बसपा सुप्रीमो मायावती आज झांसी जिले के गुरसराय पहुंची। उन्होंने यहां पर गुरसराय कस्बे के खैर इंटर कॉलेज में जनसभा की। झांसी ललितपुर सीट से बसपा प्रत्याशी रवि प्रकाश और जालौन भोगनीपुर सीट से बसपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र गौतम के लिए वोट मांगा। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि विपक्ष की सरकारें ज्यादातर समय अपने चहेते बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को मालामाल बनाने में और उनको बचाने में लगी रहती हैं, जिनकी आर्थिक सहयोग से पार्टियां अपना संगठन चलाती हैं। भाजपा कांग्रेस व अधिकांश विरोधी पार्टियों ने ब्रांड के जरिए पूंजीपतियों से पैसा लिया है। सारी पार्टियां उस पैसे से अपना संगठन चलाती हैं और चुनाव लड़वाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने किसी बड़े पूंजीपति से पैसा नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी सरकारी जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है। आज किसान भी बहुत दुखी है। धर्म की आड़ में मुस्लिम समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो बुंदेलखंड को अलग प्रदेश जरूर बनाएंगे। पिछले कुछ समय से केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों का स्थायी तौर पर फ्री में राशन दे रही है। इससे गरीबों का स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। हमारी पार्टी किसी चुनाव में कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। मायावती ने कहा कि आजादी के बाद ज्यादातर सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही है, लेकिन गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर होना पड़ा। पिछले कुछ सालों से भाजपा केंद्र में है, लेकिन गलत नीतियों की वजह से इस बार वापस नहीं आने वाली है, बशर्ते ये चुनाव फ्री एंड फेयर होता है। इस चुनाव में पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी या फिर गारंटी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुकी है। जब चुनाव आते हैं तो भाजपा और आरएसएस के लोग गांव-गांव और शहरों की बस्ती में जाते हैं। वहां के गरीबों से कहते हैं कि भाजपा आरएसएस ने आपको फ्री में राशन दिया है, इसका नमक अदा करना है, इसलिए भाजपा को वोट देना है। लेकिन इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जो भी राशन आपको फ्री में दिया जाता है वो भाजपा या फिर आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि पूरे देश की जनता जो टैक्स देती है, जो पैसा आपका है, उस टैक्स के जरिए सरकार के पास जो धन जाता है, उस धन से आप लोगों को फ्री में राशन देती है। ये कोई भाजपा या फिर आरएसएस की मेहरबानी नहीं है। आपने उनका नमक नहीं बल्कि खुद का नमक खाया है। उठ गया है, ये खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका यानी कि गरीब लोगों का स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है, जब भी कोई चुनाव आता है, छोटा चुनाव आता है या बड़ा चुनाव आता है, तो तब फिर बीजेपी व आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाते हैं, शहरों की बस्तियों में जाते हैं और गरीब लोगों को क्या कहते हैं कि बीजेपी ने, आरएसएस ने तो आपको फ्री में सस्ता राशन दिया है, तो इसका नमक आपको अदा करना है, इसलिए आप लोगों को बीजेपी को वोट देना है। लेकिन
आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो भी राशन आपको फ्री में दिया जाता है, बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है आप लोगों को, बल्कि जनता, पूरे देश की जनता जो टैक्स देती है, जो पैसा आपका है, उस टैक्स के जरिए सरकार के पास जो धन जाता है, उस धन से आप लोगों को फ्री में राशन दे रही है। ये कोई बीजेपी और आरएसएस की मेहरबानी नहीं है। इसलिए आप लोगों ने कोई उनका नमक नहीं खाया है, बल्कि अपना खुद का नमक खाया है। आप लोगों ने टैक्स के जरिए सरकार को पैसा अदा करके। वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी